शबर ज़ैदी साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है कि आपकी इस पे बहुत गहरी नज़र है। शबर ज़ैदी साहब, ऐसे तैसे करके इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट जो है वो अपनी फॉर्मेशन की तरफ चल पड़ी है। परसों जो है वो वज़ीर आज़म कौन होगा ये मरहला भी तय हो जाएगा। आप समझते हैं कि जितना मुश्किल वक्त है इसमें कोई एनी सूनर अवाम के लिए कोई खुशखबरी है मौशी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरवा, आपने अच्छा प्रीएम्बल दिया, मगर अगर आप मुझे सुन रही हैं, शायद मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूं जो ये सारी बातें 2 साल से कह रहा है कि पाकिस्तान के ये हालात हैं। और पाकिस्तान में मुनाफिकीन जो हैं, जो सियासत में भी हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट में भी हैं, जो पीडिया में भी हैं, जो अदलिया में भी हैं, वो मुनाफिकीन पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की हकीकत नहीं बताते, और वो लोगों को बिला वजह की बातें करके ये कहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत मजबूत है और ये रियासत चल रही है। पाकिस्तान की रियासत बिल्कुल एक ग्रेजुअल तरीके से नाकामी की तरफ आगे बढ़ रही है। और अगर आप मुझे ये कहती हैं कि पाकिस्तान में अवाम के लिए कोई आगे माशी बेहतरी की राह है, तो वो जो आदमी ये बात कर रहा है वो या तो पाकिस्तान की माईशत को समझता नहीं है या वो मुनाफिक है। सही है शहबाज अली साहब, लेकिन अब चूंकि जाहिर है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको बहुत सारे इश्यूज टेकअप करना पड़ेंगे। इकोनॉमी एक बहुत ही मेजर इशू है हमारे मुल्क में, जिसका जो डायरेक्ट जो जिसे कहते हैं इम्पैक्ट है वो आम आदमी पे भी पड़ता है, बिजनेसमैन पे भी पड़ता है। नहीं, अभी तक मेरी एक बात, अभी जी मेरी जी एक बात सुन। जी जी आप लोग गवर्नमेंट को और वजीर आजम को और असेंबली को और एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा नंबर दे रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत में इनका कोई रोल नहीं है। और कोई भी आ जाए, अभी आप फरिश्ते भी लाकर बैठा दें, तो पाकिस्तान की असेंबली के जो खदोखाल हैं, पाकिस्तान की मईशत के जो खदोखाल हैं, इसमें ये दुकान नहीं चल सकती। तो अच्छा ये आप समझ रही हैं कि असेंबली आ गई, इलेक्शन हो गया, कोई आ जाएगा, ए आ जाएगा या बी आ जाएगा या सी आ जाएगा, वो पाकिस्तान को सही कर लेगा। ये वो इमारत है जो गिरने 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 जा रही है। लेकिन शहबाज अली अब साहब, हमारी हमारी IMF से नेगोशिएशन में जो है वो जाहिर है कि आर्मी चीफ भी एक किरदार अदा करते हैं। मुझे बात कंप्लीट कर जी दें। जी ये वो इमारत है जो एक बोसीदा इमारत है, जिसमें 3-4 कमरे हैं, वो गिरने जा रही है। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि ये 3-4 कमरे पुराने जिनकी छत टपक रही है, इसको एक दफा गिरा के या कच्ची झोपड़ी बना लें, तो शायद आपका सर छुपा रहे बारिश से। मगर आप उस टपकती हुई छत को कोशिश कर रहे हैं कि उसको चलाएं, वो उसको गिरना ही गिरना है। तो हमें जी सबको मिलके चाहिए कि एक दफा इस इमारत की चपकती हुई छत को गिराएं, और इस प्लॉट तो खाली हमारे पास मिल जाएगा हमें, उस प्लॉट पर 3-4 रहने के काबिल सस्ते से कमरे बनाएं और आगे चलें। अगर आप मेरी बात को समझ गई हैं या लोग समझ जाएंगे, तो वो मेरी बात की गहराई को समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। लेकिन शबर ज़ैदी साहब, आप वजह फरमा रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर मैसेज चला गया होगा, लेकिन ये जो वजारत ख़जाना का कलमदान है, इस पे अब की बार नून लीग बड़ी कंफ्यूज लग रही है। इसहाक डार साहब के बारे में मेरी पहले भी ये मशहूर था कि वो बहुत बात सुन आर्टिफिशली। जी जी मैंने एक मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि अगर आप वजीर खजाना नहीं रखें तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ये कहना है, देखो मेरी बात सुनो ना, जी कि आप किसी भी आदमी की कारकर्दगी उस वक्त देखते हो जब उसके पास स्पेस हो काम करने की। जब आपके पास स्पेस ही नहीं है तो आप क्या बात करें। देखिए देखिए फरवा, आपने इतनी लंबी प्रियम्बल बोली, क्या ये कौम के लिए एक निहायत दर्दनाक बात नहीं है कि हमारी इकोनॉमिक्स डिस्कशन का सिर्फ इस वक्त एक ही मौजू है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है कि क्या हमें IMF से पैसे मिल जाएंगे? इससे ज्यादा बेगैरती क्या होगी? सोचे ना आप मुझे बताइए। आपने भी शुरू किया IMF 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 IMF, ठीक है। किसी बंदे ने कोई और बात नहीं की कि IMF से पैसे मिल जाएंगे, हमें कहीं से भीख मिल जाएगी, उस भीख मिल के हम उससे 3 दिन की रोटी खा लेंगे। तो जब एक कौम को बेकारी बनने की आदत पड़ गई है और वो अपने आप को सही नहीं करती, तो आप उससे क्या उम्मीद करने जाते हैं? लेकिन शहबाज अली साहब, ये फिर हल क्या एक है? कौम, अगर हम कशकोल नहीं उठाते हैं, और जाहिर है कि कोई भी खुश दिली से तो नहीं मैंने चाहता है कि वो IMF के मैं पास जाए और तरले मिनते करे, तो फिर मैंने इसका अल्टीमेट हल आपको क्या है?
मैंने हल बताया ना आपको कि आप एक पुरानी बनी हुई कोठी में रह रहे हैं जिसमें अच्छी बड़ी ऊंची सी दीवार है, बड़े ऊंची सी सर ये छत है, आपको और कमरे मुझे हैं, बात मगर शहबाज अली साहब उस समझ वो आती है, इमारत लेकिन जिन्होंने मुल्क चलाना है ये बात तो उनको समझ आनी चाहिए ना। और उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि कह अगर आईएमएफ की तरफ नहीं जाएंगे तो डिफॉल्ट हो जाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। डिफॉल्ट हो जाएगी, कोई डिफॉल्ट, मेरी बात सुनो, डिफॉल्ट होकर कोई बेड़ा गर्क नहीं होगा, डिफॉल्ट होकर मुल्क बेहतर हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे? आज डिफॉल्ट नहीं है क्या? अच्छा शहबाज डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है? सर देखिए मेरी बात सुने, जी जी ये जो आप लोगों ने एक सेक्शन बनाया हुआ है, मुझे एक बात बताइए, श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया था, ठीक है? बिल्कुल। श्रीलंका डिफॉल्ट के बाद बेहतर हुआ या खराब हो गया? लेकिन सर सिस्टम बताएं ना मुझे। सर इस तरह सिस्टम चलते नहीं है। डिफॉल्ट एक लफ्ज जो है नहीं, वो किसने इटसेल्फ आलमी। आपने मेरी बात सुना, आपने कितनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है? मैं यही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ, आपने कितनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है जो आप ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट आएगा तो पाकिस्तान में आम आदमी का तो जिंदगी में डिफॉल्ट हो चुका है ना मैडम, आप खुद ही कह रही हैं। बिल्कुल हो चुका है। आप खुद ही कह आम आदमी का तो डिफॉल्ट हो चुका है ना, अब उस आम आदमी को क्या खुदकुशी गोली तो नहीं मारेंगे ना? मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी के लिए तो डिफॉल्ट है ना, उसके लिए तो ना हाल है ना मुस्तकबिल है, तो उसका तो डिफॉल्ट हो चुका है ना। आप सिर्फ रियासत की इमारत को, इस्लामाबाद की बोसीदा इमारतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इन बोसीदा इमारतों को एक दफा गिरने दें। देखिए मेरी बात समझें, ये कभी भी पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अशराफिया कभी भी कोई सही कदम नहीं उठाएगी जब तक उनके सर पे ये पत्थर आके नहीं गिरेगा। बहुत शुक्रिया शहबाज अली साहब।